नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक दिलचस्प विश्लेषण पर बात करेंगे। जी हाँ, ये किताब तो काफी चर्चा में रहती है हमेशा। बिल्कुल। तो ये जो जानकारी है ये एक समीक्षा से ली गई है और ये व्यक्तिगत वित्त मतलब पर्सनल फाइनेंस पर एक अलग ही नजरिया देती है। हाँ, इसका जो कोर आइडिया है वो बड़ा मजेदार है। सही कहा। चलिए इसकी मुख्य बातें समझने की कोशिश करते हैं। किताब का सार तो शायद कई लोगों को पता होगा, दो पिता दो अलग सोच। हाँ, एक पुअर डैड जो असल में लेखक के अपने पिता थे, वो कहते थे कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। और दूसरे रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। जी, और वो जोर देते थे बिजनेस पर, निवेश पर और सबसे जरूरी पैसे की समझ मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर। तो मुद्दा ये है कि सिर्फ अच्छी नौकरी पाना काफी नहीं है, पैसे का खेल समझना ज्यादा जरूरी है। ये कहना है। बिल्कुल, यही मूल संदेश लगता है। तो इस विश्लेषण में जो पहली सबसे अहम सीख निकल कर आती है वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, तो फिर? पैसा उनके लिए काम करता है। मतलब गरीब और मिडिल क्लास ज्यादातर सैलरी पर टिके रहते हैं। हाँ, महीने की तनख्वाह पर। जबकि अमीर लोग वो पैसिव इनकम के स्रोत बनाते हैं। ऐसे रास्ते जहाँ पैसा आता रहे बिना लगातार मेहनत के। हाँ, पैसिव इनकम ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है और ये बात सीधी जुड़ती है दूसरी सीख से। कौन सी? जिस पर इस विश्लेषण में काफी जोर है। संपत्ति बनाओ, यानी एसेट्स खरीदें और देनदारियों से बचें, लाइबिलिटीज से। एसेट्स और लाइबिलिटीज थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं जिनसे डिविडेंड मिल रहा है। अच्छा। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कोई महंगी गाड़ी ले ली जिसकी बड़ी ईएमआई जा रही है, या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल। समझ गए। तो ये फर्क समझना ये बहुत जरूरी है अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, है ना? जी हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है कि ये पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो संपत्ति बनानी है, देनदारियों से बचना है, पर ये समझ कहाँ से आएगी? यहीं पर मुझे लगता है तीसरी बात आती है। वो है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, क्योंकि ये जो विश्लेषण है ये ध्यान खींचता है कि स्कूल कॉलेज में हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं शायद। हाँ, डिग्रियां दिलवा देते हैं, पर उसे संभालना कैसे है, निवेश कैसे करना है, बजट कैसे बनाना है, टैक्स की क्या बारीकियां हैं, ये सब कौन सिखाता है? सही बात है। ये ज्ञान तो अक्सर खुद ही जुटाना पड़ता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। क्या? ये विश्लेषण पारंपरिक नौकरी ढूंढो वाली सोच को चैलेंज करता है। अच्छा, कैसे? ये अवसर बनाने पर मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर जोर देता है। इशारा ये है कि भाई नौकरी खोजने की बजाय क्यों ना खुद का कुछ शुरू किया जाए, बने व्यवसायी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, तर्क ये है कि नौकरी में आपकी इनकम एक हद तक सीमित होती है। हाँ, सैलरी तो फिक्स ही होती है लगभग। पर अपने बिजनेस में या सही निवेश में बढ़ने की संभावना वो असीम हो सकती है। पर इसमें फिर वो बात आ जाती है ना, रिस्क की, डर की। बिल्कुल, और ये एक जरूरी मानसिक पहलू है जिसका जिक्र विश्लेषण में है। डर और लालच, इन पर काबू पाना। हाँ, क्योंकि कई लोग शायद पैसा खोने के डर से ही वो निवेश या बिजनेस जैसी चीजों से दूर रहते हैं। जी, लेकिन लगता है किताब का और इस विश्लेषण का संदेश ये है कि सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना वो आज़ादी के लिए जरूरी है। बिना हिम्मत के शायद बात नहीं बनती। ये तो हुई सिखाने वाली बातें, पर विश्लेषण किताब की कुछ ताकतों पर भी रोशनी डालता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि इसकी भाषा, वो काफी सीधी सरल है। मुश्किल आइडियाज को भी आसानी से समझाया गया है। तो कोई भी समझ सकता है। हाँ, काफी हद तक। और ये उस पुरानी सोच को सीधी चुनौती देती है कि बस अच्छी पढ़ाई करो और सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। हाँ, वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली बात। कुछ ऐसा ही। और इसमें असल जिंदगी के उदाहरण दिए गए हैं जिससे बातें ज्यादा भरोसेमंद लगती हैं। हाँ, ये तो है। खासकर जो युवा हैं या जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी आंखें खोलने वाली बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सब कुछ मतलब पूरी तरह प्रैक्टिकल है? क्योंकि मुझे याद है विश्लेषण में कुछ सीमाओं का भी जिक्र था। हाँ, सही कहा आपने। ये साफ बताया गया है कि इसमें निवेश की बहुत गहरी तकनीकी जानकारी नहीं मिलेगी।
जैसे शेयर बाजार कैसे काम करता है, उसके नियम क्या हैं, वो सब डिटेल में नहीं है। अच्छा। और ये भी माना गया है कि कुछ सुझाव वो शायद हर माहौल में, जैसे भारत में, बिल्कुल वैसे के वैसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो मतलब ये मोटिवेशनल ज्यादा है। हाँ, ये प्रेरणा तो बहुत देता है, पर हर किसी के लिए कामयाबी की गारंटी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है। विश्लेषण इस बात को मानता है। तो फिर इस विश्लेषण के हिसाब से ये किताब आखिर किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, इशारा तो साफ है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, हाँ। नए उद्यमी जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हाँ। वो नौकरी पेशा लोग जो अपनी बचत बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना सीखना चाहते हैं, और कुल मिलाकर हर वो इंसान जो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? ये जो रिच डैड पुअर डैड पर आधारित विश्लेषण हमने देखा, ये दिखाता है कि ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं देती। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच, हमारा माइंडसेट बदलने का एक आह्वान है ना? बिल्कुल। मूल मंत्र शायद यही है, जैसा आपने शुरू में कहा था, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो कि पैसा आपके लिए काम करे, आपके पीछे आए। तो ये विश्लेषण हमें एक तरह से याद दिलाता है कि भाई, अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। जी हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या इस भाव ने हमें कहीं ना कहीं नए आर्थिक मौके तलाशने और जरूरी सोचे समझे जोखिम उठाने से रोक रखा है? और क्या वो सुरक्षा आज की इतनी